This meeting is being recorded. Life is so beautiful. Yes, it is beautiful because of great leaders. Almighty sent wonderful, confident, high self-esteem leaders who work on themselves, who realize their purpose, who are always ready to serve. And then they inspire others to find the gem within. Yes, Rutuja Lingampale is a great coach, ICF certified, personal development coach, public speaker, communication skills trainer, and more than that, she is born to serve. She's not into transaction, give and take. Yes, energy exchange is important, but she is beyond. As she found her purpose, she is inspiring so many thousands around her. And by profession, she's also a software expert, analyst. So welcome, Rutuja. I'm so happy that you took out time amidst your very busy schedule. Thank you so much. Thank you so much for having me. So from software, कहाँ coaching में घुस गए? कैसे हुआ ये सब? How? मुझे बचपन से ही अगर सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो दैट इज इंटरेक्टिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स. आई थिंक दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ ह्यूमन टच दैट वी गिव. So I have tried out many different things, school से, college से, बहुत अलग अलग technologies में काम किया. Software was something that interested me, but what interests me beyond success, what makes me fulfilled is serving other people through the gifts that I have. So जो मेरा सबसे important resource है empathy, उसको लेकर मैं कुछ करना चाहती थी. और कोचिंग बहुत रिवॉर्डिंग लगा क्योंकि जब मैंने किसी को मेंटर किया, किसी को कोच किया, तो मैं उन्हें अपलिफ्ट कर पाई. उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी सर्व करने की एंड दैट फिल्ड माय हार्ट. सो आई एम जस्ट ऑन दिस जर्नी. बढ़िया है. आपने मम्मी पापा से क्या सीखा? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग फील्ड में ही है. माय मदर इज टीचिंग सिंस शी वाज इन हर 9th स्टैंडर्ड. तब से वो ट्यूशंस लेती है, तब से पढ़ाती है. उनका ही नेचर मुझ में आया है ऐसा मुझे हमेशा लगता है. डैड इज अ प्रोफेसर, यंग स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटर करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं. तो उनकी ये क्वालिटीज मेरे अंदर बहुत अच्छे से आई है. एंड ऑलवेज लुक अप टू माय पेरेंट्स. बिकॉज ऑफ देम आई एम इनटू दिस एंड बिकॉज ऑफ देम आई गॉट पापा की भी थोड़ी तारीफ कर दो. पापा से क्या सीखा? मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे. ही इज समबडी हु प्लान्स थिंग्स वेरी वेल. ही इज नॉट समवन हु लाइक्स टू रश थिंग्स. So that's why he says that step by step सारी चीजें हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो, हर एक चीज की 10 कॉपीज बना के रखना है. ये पापा से ही सीखा है. ये चीजें मिस आउट कर देते हैं और दे आर माइन्यूट डिटेल्स बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वर्क वी डू. So mommy and papa, perfect combination. And you're a yogini, you do yoga and you meditate and you do a lot of pranayam also. And I saw your photograph with Mama Ji. So Mama Ji से क्या सीखा? शैलेश मामा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे लाइफ पे. मामा से आई हैव लर्नड दैट एवरीथिंग यू विल फाइंड विद इन. यू नो एवरीबडी अराउंड मी, जब मैं 6-7 साल की थी, दे वर परस्यूइंग देयर थिंग्स, बट ही वाज द ओनली पर्सन आई सॉ मेडिटेटिंग. योगा मेडिटेशन अभी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, बट मैं छोटी होगी सोचती थी ये आंखें बंद करके इतनी देर करता क्या है, बिकॉज वो फिजिकली भी बहुत एक्टिव थे. कभी लगा नहीं था इतनी शांत बैठ के क्या करते हैं. वो तब मुझे बहुत चीजें समझाते थे. एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बट जब मैं 20 इयर्स के बियॉन्ड गई तब मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता चला. सो आई ऑलवेज लुक अप टू माय मामा फॉर गाइडेंस फॉर माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड द जर्नी विद इन. ही इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. What is spirituality? Spirituality is acknowledging that I am something more than my mind body complex. I identified a lot with my mind. मैं हमेशा मतलब मैं मेरे दिमाग में ही रहती थी. Almost first 18 years of my life मैं अपनी ही स्टोरी में जीती थी. मैं लोगों की बातें सुनती थी, बट जैसे हम कहते हैं ना कि हम सब लोग इंटरकनेक्टेड है एट अ वेरी डीप लेवल. ये बात मैं तब समझ पाई जब मैंने अपने माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा ऊपर देखा कि हाँ, आई एम समथिंग बियॉन्ड इट एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. I know very little about it, but I'm very curious about it. Beautiful. कैसे इतने अच्छे आंसर्स कैसे देते हो? ये इंग्लिश टीचर का राज है या ऐसे डिवाइन कुछ है?
पता नहीं, मतलब इंग्लिश तो मैं खुद भी सिखाती हूँ, इंग्लिश सबसे अच्छी भी लगती है, हिंदी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी लगती है। सो एक्सप्रेशन फाइंड करना सीखा, क्योंकि लिखना पढ़ना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया मेरी ग्रोथ में मेरे पेरेंट्स की वजह से, इसीलिए एक्सप्रेशन फाइंड करना आसान लगता है थोड़ा कंपैरेटिवली। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अब एक एडवाइस देनी है आपने मिड एज प्रोफेशनल्स और थोड़े एल्डरली को, तो क्या एडवाइस होगी वो? वो ये एडवाइस होगी टू बी फ्लेक्सिबल विथ न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग अप, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। और मैं जो अपने मिड एज अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखती हूँ, उनके लिए इसको अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। सो ओपनली लिसनिंग टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, जब आपके यंग बच्चे भी आपको कुछ बोल रहे हो, या फिर आप देख रहे हो आपके ऑफिस में भी जो यंग एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके साथ अगर आप ओपनली डिस्कस भी करो ना, वो आपको इतने इंसाइट्स देंगे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई हमसे छोटा बात करता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये मुझे सिखा क्यों रहा है। इफ यू जस्ट एक्सपैंड अ पर्सपेक्टिव थोड़ा ज्यादा, तो हमें पता चलेगा ओ वाओ ये भी मुझे पता है। तो मुझे लगता है जो मिड एज पे है ना, उनके पास एक एडवांटेज है, उनकी एक्सपीरियंस बहुत है। तो अगर वो ओपनली सीख ले, तो उनका लर्निंग और उनका एक्सपीरियंस उनको बेटर प्रोफेशनल्स बना सकता है, इनफैक्ट बेटर लीडर्स भी बना सकता है। ब्यूटीफुल। तो अभी कोई एडवाइस है पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए एडवाइस यही है कि डोंट फॉल इनटू द परफेक्शन ऑफ पेरेंटिंग। क्योंकि अभी बहुत लोग कैसे सोचते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को परफेक्ट पेरेंटिंग देनी है। चिल्ड्रन, बच्चों की पर्सपेक्टिव से बोलो तो हम आपको मार्क्स नहीं देते आपकी पेरेंटिंग के ऊपर। हमें क्या याद है हमारे चाइल्डहुड से कि हमने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, हमने आपके साथ कितनी मस्ती की। अगर मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज है तो वो मेरे पेरेंट्स के साथ है, कि मैं मेरी मम्मी के स्कूल में जाकर बोर्ड पर ड्राइंग करती थी, पापा के साथ कॉलेज जाती थी, उनका वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनके वो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाला बॉक्स था, वो मेरा खिलौना था। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत वक्त दिया है, जब मैं ग्रो कर रही थी तो उन्होंने मेरे पर बहुत अच्छे से अटेंशन दिया। तो जब हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं कि हमें सब कुछ ही हमारे बच्चे को देना है, तो हम कहीं ना कहीं खुद पर भी बहुत प्रेशर डालते हैं और बच्चों से भी फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ने लगती है। तो इफ वी जस्ट लेट एवरीथिंग गो एंड लव आवर किड्स एंड लेट आवर किड्स लव बैक, एक्सेप्ट द इम्परफेक्शंस अपने बच्चों में भी अपने पेरेंट्स में भी, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। और आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और बहुत अच्छी एडवाइस है, सिंपल और प्रैक्टिकल। वाह, क्या कोच हो आप, वेरी गुड। ये मैंने पॉजिटिवली थैंक बोला, यू। क्या कोच हो आप। ये क्या कोच हो यार, ऐसे नहीं बोला। वंडरफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो टीन्स हैं, थोड़े कॉलेज के बच्चे हैं, और मैं बोलूंगा आजकल हर कोई एडिक्ट हो गया है। मोबाइल फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, चैटिंग हो गया, रील्स हो गई, है ना, टिकटॉक तो थैंक यू बैन हो गया। तो जो है अभी उससे भी एडिक्शन नहीं है, नहीं जा रहा, है ना। तो उसके लिए क्या कोई टिप विप हो जाए, एडवाइस? मुझे मेरे एक्सपीरियंस और मैंने बच्चों से जितनी बात की है, मुझे क्यों लगता है कि ये लोग इन सब चीज़ों में पढ़े, कि पहले तो ये एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं उनके पास जो अभी प्रॉब्लम्स है उससे। क्योंकि बच्चे जब उनके चाइल्डहुड से टीनेज में जाते हैं, तो अपने अंदर वो जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें पता नहीं चलता, दे आर क्लूलेस अबाउट इट। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स दे डोंट हैव ओपन स्पेसेस जहाँ पर वो उसके बारे में बात कर पाए। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज उन्हें ये सेफ स्पेस देना कि आप हमें कुछ भी बता सकते हो आके, हम आपको जज नहीं करेंगे। और बहुत बार टीनेज में कैसा होता है, बच्चा कुछ उल्टी सीधी बातें करने लग गया जो पहले नहीं करता था, तो पेरेंट्स पहले शॉक हो जाते हैं, या जो भी एल्डर्स है पहले शॉक हो जाते हैं, या उसको लेकर थोड़ा डांटने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे को भी लगता है यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। So instead of that, if we hold that space for our children, that is very important, without judgment. And second is let them do the activities that they love to. मतलब जब टीनेज में थे तो बहुत सारी हॉबीज होती है, let them spend time doing those things, because when you're engrossed in the things you love, एडिक्शन दिमाग में नहीं आएगा। हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मोबाइल ज्यादा यूज मत करो, आप
लैपटॉप के पास ज्यादा मत जाओ, हम बता रहे हैं क्या नहीं करना है, उससे उसका और मन करेगा। जब हम टीनेजर्स होते हैं तो जो चीज फॉरबिड की जाती है उसे जाकर देखने का और मन करता है, जिसमें उनकी गलती नहीं है। तो अगर हम उन्हें वो एक्टिविटीज की तरफ पुश करें जो अच्छी लगती है करने में, तो ये एडिक्शंस ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हैं। सिंपल बता दिया, अब आप मेरी फील्ड में भी आ गए हो। सनी, नेचुरल ब्रेन डिजाइन, डू व्हाट योर ब्रेन लव्स टू डू, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल एडिक्शंस। तो ये Yes. ज्ञान इतनी छोटी उम्र में ये सब कैसे आया? हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यू आर जस्ट 24, आप लाइफ के बारे में कैसे सिखा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ जीने के लिए हमें बहुत सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। इट्स क्वालिटी एंड योर ऑब्जर्वेशन दैट मैटर्स। मैं जब से मतलब मुझे होश आया है दैट आई हैव अ पर्सनैलिटी एंड आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, तब से मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया। मैं एंकरिंग करती थी, मैंने सिंगिंग भी ट्राई की है, लड़का बन के डांसिंग की है, बहुत सारी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर मी। अभी बहुत लोग ये एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं बिकॉज दे कैन फेल, दे कैन फॉल इनटू अ प्लेस वेयर दे आर नॉट सक्सीडिंग, जहाँ पे उन्हें वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने खुद को बहुत ऑब्जर्व किया, कौन सी चीजें मेरे लिए वर्क कर रही है वो भी ऑब्जर्व किया, मेरे बिहेवियर पैटर्न्स में क्या गलतियां हैं, कहाँ पर मैं गलती करती हूँ, कैन आई कोलैबोरेट विद समवन हु इज बेटर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो बहुत सारी लर्निंग्स थी इसमें। ऐसे भी फेजेस थे जहां पर आई फेल्ट वेरी लो इमोशनली, बट आई एम वेरी लकी इन द केस दैट आई गेट मेंटर्स, आई गेट सपोर्ट सिस्टम्स हु कैन हेल्प मी बाउंस बैक। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज माई रेजिलियंस। तो लर्निंग ही मेरे लाइफ का गोल है, इसीलिए आई ट्राई एक्सपेरिमेंट एंड आई लर्न फ्रॉम लाइफ। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू टू एंड आई एम ब्लेस्ड टू थैंक लर्न यू। फ्रॉम यू। अब आप ये बताओ, आपके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से हैं? Happiest moment without doubt first when my younger brother was born. I felt like my loneliness for life has gone. तो छोटा भाई बहुत ही प्यारा है मेरे लिए. And second happiest moment was when I did my first activity as a founder. The social activity was called Utkarsh, Igniting Minds. मैं एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत मानती थी बचपन से, तो मैंने उनकी ही टैगलाइन से स्टार्ट किया। हम लोग अंडर डेवलप्ड एरियाज के स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब मैंने उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, उन बच्चों के लिए काम किया, तो हर दिन मेरे लाइफ का बहुत फुलफिलिंग था। तो वो पूरा फेज वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। एंड द थर्ड मोमेंट वाज व्हेन आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम one of my clients that she is feeling absolutely good. I have seen her in the lowest, I have seen her in her highest, and now she is able to take her own decisions. She is able to conquer her own fear, and I felt blessed. In fact, मुझे बहुत humility feel हुई कि wow, this can also happen, this is magical. So these are some of the happiest moments. बढ़िया, ऐसे ही क्रिएट करते रहो। आई एम श्योर यू हैव thousands of those moments and you are happy 24/7. चलो वन वर्ड आंसर खेलते हैं। लाइफ इन वन वर्ड, Okay. Learning. स्कूल इन वन वर्ड, नहीं सुनाई दिया। स्कूल इन वन वर्ड, Playground. वाओ, स्पोर्ट्स इन वन वर्ड, Release. पेरेंट्स इन वन वर्ड, Everything. छोटा भाई इन वन वर्ड, It's unexpressible, really. I can't express in one word. ब्यूटिफुल। Means ऋतुजा इन वन वर्ड, born to serve. yes, you are born to serve and you're serving very well. Like how, you know, the life ka director Bhagwan, he'll, you know, hug you and say, Rutuja, you played your role really well. So yes, I hope. 100%, 100%. So I wish you all the best, and you're already very, 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 very selfless, and you're doing so much because you are already born to serve. With this intention, with this focus, when you serve, everything becomes beautiful, everything turns into gold. So I wish you the best. Thank you so much for enlightening me. Thank you so much for this opportunity. It was great interacting. बहुत अच्छा लगा अपनी लाइफ की पिक्चर को फिर से देखकर, एंड हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टिंग बैकवर्ड्स
पहले लगा था कि मैं 10 चीजें कर रही हूँ अलग अलग जब मैं मेरे टीनेज में थी या ग्रोइंग ईयर्स में थी. अभी लगता है yes it is leading towards a bigger purpose and I'm much more motivated. So thank you so much. Thank you so much, Rutuja. All the best. Thank you. Thanks.